नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को वफादारी की कस्में खिलवाई थी। दरअसल दल बदल और पलायन से परेशान कांग्रेस ने पार्टी उम्मीदवारों को शपथ दिलवाई थी, प्लेज ऑफ लॉयल्टी दिलवाई थी कि वो निर्वाचित होने के बाद भी पाला नहीं बदलेंगे। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में गोवा में हुए चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिली थी और वह राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन आज गोवा विधानसभा में पार्टी के महज 3 ही विधायक बचे। 2019 में कांग्रेस के 10 विधायक सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए, जबकि 2017 में बीजेपी के खाते में मात्र 13 सीटें आई थी। कांग्रेस के पिछड़ने के बाद भी भाजपा गोवा में सरकार बनाने में सफल रही थी। अब कल यानी कि बुधवार को गोवा प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के कुल बचे 11 विधायकों में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। अब तो आम लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनकर भी कोई फायदा होने वाला नहीं। उसके विधायक तो बाद में कहीं न कहीं चले जाएंगे। और यही कारण था कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को बाकायदा सार्वजनिक तौर पर शपथ दिलवाई थी कि वे चुनाव के बाद भी पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे। देखिए, राजनीति में कस्में वादे खाने और खिलाने का कोई मोल नहीं होता। जब तक आपके कार्यकर्ता वैचारिक रूप से पार्टी के प्रति वफादार नहीं होंगे, वो राजनीतिक फायदों और निजी कारणों से पलायन करते रहेंगे, दल बदलते रहेंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा। पार्टी की चाहे राष्ट्रीय इकाई की बात हो या राज्य की, कांग्रेस से जाने वालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा पर है, ठीक उसी समय 8 कांग्रेसी विधायकों का पार्टी छोड़ भाजपा ज्वाइन करना कांग्रेस के लिए एक बैकफायर। यात्रा के ऐलान के ठीक बाद गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी और पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल और अब यात्रा के दौरान गोवा के 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं भारत जोड़ो यात्रा की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि राहुल गांधी भारत जोड़ो की यात्रा पर जरूर निकलें, लेकिन निकलने से पहले घर में ताला लगा लें, घर को सुरक्षित कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप यात्रा पर हो और आपका कीमती सामान चोरी हो जाए। यहां कीमती सामानों का मतलब कांग्रेस के उन प्यादों से था जो हमेशा हवा का रुख देखते रहते हैं, और आज ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी भारत जोड़ने की यात्रा पर है, जबकि अभी उनके लिए कांग्रेस को जोड़े रखने की जरूरत सबसे ज्यादा है। अब कांग्रेस अपनी खीज मिटाने के लिए कह रही है कि भाजपा छल बल, धन बल और डराकर उसके विधायकों को अपने साथ ले गई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और ऑपरेशन कीचड़ करने में जुटी। वहीं कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडू ने लिखा है कि पैसे और सत्ता के दम पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब परिदृश्य ऐसा है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं के भारी भरकम राजनीतिक शब्द भी हास्यास्पद लगते हैं। अब जब आप राजनीति कर रहे हो तो यह लाजमी है कि आप अपनी अकर्मण्यताओं का कारण दूसरों को बताएंगे। कांग्रेस आज वही कर रही है। अपनी नाकामियों को छुपाने में आप दूसरों की गलतियां दिखाएंगे। कांग्रेस आज वही कर रही है। लेकिन बेहतर यह होगा कि भाजपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस उन कारणों की तह तक जाए जिसके चलते अन्य राज्य में भी उनके विधायक टूटते रहते हैं या दल बदलने के लिए तैयार रहते हैं। कांग्रेस उन कारणों तक जाए जिसके कारण पार्टी के वफादार और पुराने सिपाहसालार भी कांग्रेस को बाय बाय कर रहे हैं।
सच्चाई यह है कि कांग्रेस अपने घर और व्यवस्था को बनाए रखने और अपने नेतृत्व के मुद्दों को सुलझाने में अब तक संघर्ष कर रही है। लगातार चुनावी हार और दरकते जनाधार के बीच अब तक के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही कांग्रेस में अब तक बिखराव हो रहा है, लगातार टूट हो रहा है। चाहे सोनिया गांधी के अपने कार्यकर्ताओं से कर्ज उतारने जैसे संवेदनशील अपील हो, या फिर प्लेज ऑफ लॉयल्टी, या फिर संगठन के भीतर तमाम बड़े सुधारों की घोषणा, नेताओं का पार्टी से पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं लगा। देखिए, किसी भी पार्टी के भीतर पड़प रहा असंतोष, विद्रोह और पार्टी छोड़ने का निर्णय अकारण नहीं होता। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लगातार राहुल गांधी की नाकामियों और पार्टी की लगातार होती दुर्दशा को देखा है। पार्टी के पुराने वफादार और प्रभावी जनाधार वाले नेताओं को उपेक्षित और अपमानित होते देखा है। कांग्रेस में राजनीतिक हितों से ऊंचा कद आज पुत्र मोह का हो गया है और इतिहास गवाह है कि पुत्र मोह में कैसे बड़े बड़े राज्य नष्ट हो गए। और देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस की बुरी स्थिति का कारण भी कहीं न कहीं पुत्र मोह है। यह पुत्र मोह ही है जिस कारण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में अवसर नहीं मिलता। दूसरा, जनता के हितों से ज्यादा प्राथमिक निजी स्वार्थ और परिवारवाद हो गया। और यही कारण है कि कल तक दबी जुबान से बोलने वाले भी आज मुखर हो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस में कोई सूरज नहीं उग पाएगा, कांग्रेस वापसी नहीं कर पाएगी। और यदि देश की जनता आज कांग्रेस पर विश्वास नहीं कर रही है तो कहीं न कहीं यह कारण भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस जिस नेतृत्व की बात कर रही है, कांग्रेस देश पर जिसका नेतृत्व थोपना चाहती है, वह जनता को स्वीकार्य नहीं। आज कांग्रेस में उन्हीं की चलती है जो गांधी परिवार की चाटुकारिता करने में माहिर है। कांग्रेस परिवार किसी राजघराने जैसा व्यवहार करता है और लोकतंत्र में भी कांग्रेस राजतंत्र की प्रहरी बनी हुई। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बल्कि खुद कांग्रेस बार बार यह एहसास कराती रही है कि इस देश पर शासन करना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। और पिछले 2 लोकसभा चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस को नकार कर बहुत बड़ी गलती कर दी। कांग्रेस पार्टी का यह अहंकार ही कांग्रेस पार्टी के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। कांग्रेस आज उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक समस्या समाप्त नहीं होती, उससे पहले अनेक समस्याएं एक साथ सर उठा लेती हैं। स्पष्ट तौर पर पार्टी में नेतृत्व की कमी है। कांग्रेस फिर को स्थापित करने में लगातार असमर्थ रही और आज वो लगातार रसातल की ओर बढ़ रही। और अगर हालात यही रहे तो यह कहने में लेस मात्र की भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी भी या नहीं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।